ओसवाल पंप्स लिस्टिंग बहुत खराब हुई, लेकिन क्यों लिस्टिंग खराब हुई हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक नया आईपीओ आ रहा है, एचबीडी फाइनेंशियल आईपीओ, जो सब्सिडरी यहां पे एचडीएफसी बैंक का, और शेयर होल्डर कोटा भी है डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन ये ग्रे मार्केट से 60% सस्ते डिस्काउंट में आ रहा है। तो देखो बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसा आईपीओ है, क्या अप्लाई कर सकते हैं, और आपके क्वेश्चंस में आंसर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बहुत डिटेल में वीडियो होगा, बहुत काम का होगा, लेकिन जरूर देखिएगा, ठीक है। फिर ऐसा मत बोलना कि सर ऐसा वीडियो मैंने कभी भी नहीं देखा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ओसवाल पंप्स की, मैं ओसवाल पंप्स लूंगा डेफिनेटली। अगर आपको सिर्फ एचबीडी आईपीओ के बारे में जानना है तो थोड़ा वीडियो स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओसवाल पंप्स देखो, लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक फ्रॉम द टॉप से गिरता हुआ दिखाई दिया। सिर्फ और सिर्फ 3% का लिस्टिंग गिन मिलता हुआ दिखाई दिया, जो अनुमान था 7% का। अब देखो, इसको कंपेयर किया जाता है शक्ति पंप से, ठीक है। अगर बात करें ये शक्ति पंप से कंपेयर किया जाता है। हमेशा इधर को देखो, कभी कभी अच्छे आईपीओ आते हैं ना, तो लिस्टिंग के बाद ब्लॉक डील होती है, बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती है, ठीक है। लेकिन ये कंपनी में लिस्टिंग के बाद कोई भी ब्लॉक डील होती हुई नहीं दिखाई दी, ठीक है। तो एक हो सकता है कि भाई ये हायर वैल्यूएशंस पे आपको आता हुआ दिखाई देता है। दूसरी बात, अगर हम लोग कंपेयर करें ओसवाल पंप को दूसरी कंपनी के साथ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पे कि ओसवाल पंप डेफिनेटली रेवेन्यू में लीडर है, ठीक है। लेकिन इसका मार्केट शेयर 38% है, शक्ति पंप्स का 25% है। नेट डेट शक्ति पंप्स का काफी लो है एज कंपेयर टू ओसवाल पंप्स। ऑर्डर बुक भी शक्ति पंप्स की ज्यादा है ओसवाल पंप से। एंड शक्ति पंप्स ओसवाल पंप से काफी डिस्काउंट के प्राइस पे ट्रेड करता है। जिनको नहीं पता है, देखो यहां पे ओसवाल पंप्स, अगर आप बात करने जाए, मैं यहां पे अगर रिफ्रेश करता हूं तो 71 का पी स्टॉक का दिखाई देता है, यानी कि वैल्यूएशन, ठीक है। और मैं अगर शक्ति पंप्स की बात करने जाऊं यहां पे, ठीक है, शक्ति पंप्स को मैं अगर लेता हूं तो ये सिर्फ 28 की पी पे ट्रेड करता है, ठीक है। कितना सस्ता है आप देख सकते हैं यहां पे, ठीक है। तो देखो, एक तो शक्ति पंप्स में ऑर्डर बुक ज्यादा है, डेट भी लो है, और रेवेन्यू अभी ऑलमोस्ट नियर बाय है, लेकिन ऑर्डर बुक देख के लगता है कि भाई ये रेवेन्यू भी बढ़ा सकता है शक्ति पंप्स, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में क्या आ जाता है कि ओसवाल पंप्स का जो वैल्यूएशन है वो हाई है, इसकी वजह से लोग एंट्री करना नहीं चाहते। देखो, इसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि भाई शॉर्ट टर्म में मोमेंटम नहीं करेगा, ठीक है, कहना मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी आती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल हो सकता है, अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा क्या है कि भाई इसमें थोड़ी वैल्यूएशन हाई है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 आता है, सर क्या ये कंपनी खराब है? बिल्कुल भी नहीं, कंपनी बहुत स्ट्रांग है। आप देखोगे लीडर है, शक्ति पंप से काफी बड़ी आगे है, लीडर है, ठीक है। और ग्रो तो डेफिनेटली होगा। अगर आप बात करने जाए तो इनके रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो खराब कोई एंगल पे नहीं है, फ्यूचर में ग्रो हो सकती है, ठीक है। हर एक की पोजीशन अपनी अपनी होती है, तो आप ये समझो फ्यूचर में ग्रो हो सकती है, लेकिन अभी के लिए, ठीक है, जिस तरह से वैल्यूएशन है, हो सकता है स्टॉक की प्राइस मोमेंटम ना हो। कंपनी ग्रो करेगी, लेकिन अभी प्राइस मोमेंटम आपको ना दिखाई दे। बात समझ में? आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। तो जिनका शॉर्ट टर्म व्यू है, बहुत ही केयरफुल है ना, क्योंकि वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच आपको दिखाई दे रहे हैं ओसवाल पंप्स के अंदर, ठीक है। आई होप ये चीजें समझ में आई है, ओके। और हाँ, एक लास्ट नोट द लिस्ट, ओसवाल पंप का 80% का जो रेवेन्यू आता है वो गवर्नमेंट स्कीम से आता है। अगर मान लो गवर्नमेंट स्कीम में जरा सा फेरबदल हुआ, या गवर्नमेंट ने दूसरे प्लेयर को चूज कर लिया, तो भी ओसवाल पंप में एक नेगेटिविटी हो सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मॉडल अच्छा है, लेकिन स्लाइटली रिस्की है, क्योंकि इसका मेन बिजनेस 80% गवर्नमेंट से आता है। अगर जरा सी गवर्नमेंट से भी अनबन हो गई, ठीक है, या फिर दूसरे प्लेयर ज्यादा पसंद आए, तो एक थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। बातें क्लियर? आई होप ये सभी चीजें क्लियर हो चुके हैं ओसवाल बाउंस में। स्टिल कोई डाउट होता है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, बात आ जाती है यहाँ पे एचबीडी फाइनेंशियल आईपीओ की। देखो, आईपीओ आ रहा है यहाँ पे 25 जून को, ठीक है। यहाँ 25 जून को आ रहा है, 27 जून को खत्म हो रहा है। प्राइस बैंड है 700 से 740 की, और ये देखो काफी स्टीप डिस्काउंट पे है, जो अनलिस्टेड मार्केट में था। बहुत सारे लोग अनलिस्टेड मार्केट को देखते हैं, ठीक है। अनलिस्टेड मार्केट में हमेशा बोला जाता है कि भाई हाइप होती है। क्या होती है? हाइप होती है। और अनलिस्टेड मार्केट में जो प्राइस चल रही थी वो करीब करीब 1300 तक की प्राइस चल रही थी। सोचो, अभी जो प्राइस पे आ रहा है वो 700 की प्राइस पे आ रहा है, कितना स्ट्रांगली डिस्काउंटेड है, ठीक है। 1000 से 1300 चल रही थी, अभी काफी डिस्काउंट पे हो चुकी है। तो हमेशा याद रखो कि अनलिस्टेड मार्केट में लेने की कोशिश मत करो, ठीक है। वहां पे हर आईपीओ, अभी भी एनएससी का आईपीओ आप देखोगे अनलिस्टेड मार्केट में काफी हाइप में पड़ा है। और देखो, कभी कभी कुछ अनलिस्टेड मार्केट में क्या होता है कि आपको लॉट साइज में लेना पड़ता है, ठीक है, कि भाई 5 लाख का लॉट साइज हो गया, 10 लाख का लॉट साइज हो गया, तो आपको लेना पड़ता है, ठीक है। अब मान लो किसी ने 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का लॉट साइज में लिया हो, और ये इतना डिस्काउंट पे आता हुआ दिखाई दे, 100,000 की जगह 700 पे डिस्काउंट पे आता हुआ दिखाई दे, तो क्या होगा? ठीक है ना। तो अब भाई आपकी वैल्यू पता नहीं कब आएगी, कब तक आएगी,
ठीक है। अब सोचो प्रमोटर ने पता है क्या स्टेटमेंट दिया? इनके जो प्रमोटर है ये जो एचबीडी फाइनेंशियल आईपीओ का, ठीक है, इनके प्रमोटर ने स्टेटमेंट क्लियर कट ये बोला कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अनलिस्टेड मार्केट में क्या होता है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे स्टेटमेंट्स आते हुए दिखाई दिए। तो देखो आपको भी फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है, अनलिस्टेड मार्केट में। भाई हाँ, अनलिस्टेड मार्केट में ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन जब हवा बन जाती है, जब हाइप बन जाती है, तब करना रिस्की बन जाता है। ठीक है, उसका बेस्ट एग्जांपल है एचबीडी फाइनेंशियल आईपीओ। ठीक है, तो अनलिस्टेड मार्केट में कंपनी भी जवाब नहीं देगी, कोई भी कम जवाब नहीं देगा आप लोगों को। ठीक है, फंस जाओगे रिटेल इन्वेस्टर्स। बात समझ में? चलिए, तो आप देखोगे यहाँ पे आईपीओ के प्राइस बैंड है 700 से 740 की, और रिटेल कोटा भी है और माना जा रहा है शेयर होल्डर कोटा भी है। अगर किसको विश्वास नहीं है तो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, मैं देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो जब ओपन होगा एक बार देख लेना कि शेयर होल्डर कोटा है कि नहीं, क्योंकि जो एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर है उनके लिए यहाँ पे कोटा रखा गया है। ठीक है, 1250 करोड़ का एक स्पेशल कोटा रखा गया अगर पास आपके पास एचडीएफसी बैंक के शेयर है। ठीक है, लेकिन ये याद रखना होगा कि आईपीओ ओपन होने से पहले आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जानी चाहिए एचडीएफसी बैंक के शेयर्स। ठीक है, ये बात आप याद जरूर रखिएगा अगर आप लोग आईपीओ अप्लाई करना है। ओके, पॉइंट नंबर 2, सर एचबीडी आईपीओ कैसा है? वन शॉट आंसर भाई, इवन इतना डिस्काउंट में आ रहा है ना, ठीक है, इवन इतना डिस्काउंट में आ रहा है तो भी इतना स्ट्रॉन्ग आईपीओ नहीं है। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप ग्रे मार्केट की बात करने जाए, ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो सिर्फ 11% का है। कितना? 11% का लिस्टिंग गेन आपको दिखाई दे सकता है। यानी कि देखो, हमेशा याद रखो कि 11% का लिस्टिंग गेन दिखाई दे सकता है, ये ये जरूरी नहीं है कि 11% ही हो। ठीक है, कभी कभी 11% की जगह -10% हो जाता है, -5% हो जाता है, और कभी कभी 11 से 12% का भी लिस्टिंग गेन मिल जाता है। लेकिन हमेशा याद रखो, मैं हमारे व्यूअर्स को बोलता हूं कि लिस्टिंग गेन कम से कम 20% का होना चाहिए, मिनिमम 20% का, तो ही आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए अच्छा है। वरना क्या होता है कि भाई मार्केट की सिचुएशन पे वॉलेटाइल होता रहता है। मान लो कि अभी यूएस की वार की न्यूज आ रही है। ठीक है, यूएस ने यहाँ पे बॉम्ब का अटैक कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, यूएस एयरफोर्स ने ईरान पे अटैक कर दिया है, तो उसकी वजह से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, तो ये पूरी की पूरी लिस्टिंग इन चले जाएंगे। तो हमेशा याद रखो कि छोटे लिस्टिंग इन होते हैं ना, उसमें रिस्क बढ़ जाती है। बात समझ में? तो एक तो कम लिस्टिंग गेन है। ठीक है, दूसरा क्या प्रॉब्लम है कंपनी के अंदर, आप ध्यान से समझो दूसरा क्या प्रॉब्लम है। कंपनी की वैल्यूएशन, कंपनी की प्राइस तो बहुत अच्छी है, प्रॉफिट अच्छे हैं। आप देखोगे प्रॉफिट, आप देखोगे यहाँ पे कंपनी का लगातार ग्रो करा है। 2025 में कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा डीप आया था। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कंपनी में कि इनकी जो वैल्यूएशन है एज कंपेयर टू पियर्स, वो थोड़ी सी महंगी है। सोचो, अनलिस्टेड मार्केट में 1200 का था, 1100, 1200, 1300। ठीक है, 700 पे आ रहा है, तो भी महंगा है बजाज फाइनेंस से। ठीक है, ये दोनों कंपनी एनबीएफसी कंपनी है। ठीक है, लेकिन कंपेयर किया अगर बजाज फाइनेंस से, तो ये महंगी आ रही है। आप देखोगे यहाँ पे बजाज फाइनेंस 35 का पी पे ट्रेड करा है, और ये 44 की पी पे ट्रेड करता है। इवन चोलामंडलम देखोगे 31 की पी पे, और सुंदरम फाइनेंस 20 की पी पे, यानी कि ये सबसे महंगा है। ठीक है, इसका ईयूएम देखने जाए तो बजाज फाइनेंस का ईयूएम ज्यादा है, बजाज फाइनेंस का प्रॉफिट ज्यादा है। ठीक है, बजाज फाइनेंस का आरओई ज्यादा है, बजाज फाइनेंस का एनपीए, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि किसी ने कर्जा लिया लेकिन वापस नहीं किया, वो भी कम है बजाज फाइनेंस में। तो हर एंगल पे, हर एंगल पे बजाज फाइनेंस बेटर है एज कंपेयर टू एचबीडी फाइनेंशियल आईपीओ। बात समझ में? तो एचबीडी भले आपको पसंद आता है, भले एचडीएफसी का है, भले अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ठीक है, फ्यूचर में अच्छी हो सकती है, लेकिन अभी वैल्यूएशंस के हिसाब से महंगी बहुत है। ठीक है, स्टील थोड़ी सी महंगी आपको दिखाई दे रही है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल ये आपको दिखाई दे रहा है। बजाज फाइनेंस का डिजिटल एडॉप्शन यहाँ पे ईआई जनरेटेड प्योरली 100% है। ग्रॉस एनपीए कम है, ईयूएम ग्रोथ 26% की है। ठीक है, हर साल ग्रो करता है ना, बजाज फाइनेंस बेटर ग्रो करता है हर साल एज कंपेयर टू एचबीडी फाइनेंशियल। तो सोचो, एचबीडी फाइनेंशियल ग्रो कम करता है तो भी आपको लगता है कि भाई अच्छा है ये। ठीक है, तो हर एंगल पे एचबीडी वीक हो रहा है एज कंपेयर टू बजाज फाइनेंस। ठीक है, और जैसे कि मैंने लास्ट स्टेटमेंट आपको बताया, अनलिस्टेड जोन्स, ठीक है, वो भी यही बोल रहे हैं कि आपको वैल्यूएशन की जो हाइप होती है, ठीक है, जो अनडिमांड होती है, उनको बहुत ही केयरफुल लेना चाहिए। ठीक है, ये हाइप पे आपको फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि डाउनसाइड रिस्क भी रहती है। ठीक है, तो अनलिस्टेड मार्केट को ज्यादा फोकस मत करो। हाँ, अगर आपको फोकस करना है तो जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, और मार्केट ज्यादा क्रैश होता हुआ दिखाई दे, तब अनलिस्टेड मार्केट को देखो, वहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी। ठीक है, वहां पे आपको तब अच्छी वैल्यूएशंस हो सकती है, लेकिन अभी के लिए ये ज्यादा स्टिफ वैल्यूएशंस है।
ठीक है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में लिस्टिंग इनके लिए बहुत रिस्की है, बहुत बहुत केयरफुल रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर डिप मिलता है, अगर अगर इसकी वैल्यूएशंस थोड़ी-सी और नीचे आती है, अगर इसकी पीई कम से कम 30 के आसपास आती है, मैं बात कर रहा हूँ एचबीडी फाइनेंशियल आईपीओ की, अगर पीई 30 आती है, तो बजाज फाइनेंस से सस्ता हो जाएगा, तब ये बेटर है। तो फिर बेटर हो सकता है, लेकिन अभी के लिए ये थोड़ा-सा महँगा है। बात है क्लियर? आई होप मैंने आपको पूरी की पूरी चीज़ें समझा दी है। अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है, तो आप हमारी लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करके आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, और अगर हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करोगे, तो आपको यहाँ पे हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में ऐड कर दूँगा। आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिलेगी, हेजिंग सीखने को मिलेगा, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी, जो मार्केट में आपको काम आती है। ठीक है? और अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स में प्रोवाइड ज़रूर कर दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।